नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं बिहार एसएससी से बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकली है, जिसका इंतज़ार हमें लगभग 10 सालों से था। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, बिहार एसएससी 10+2 लेवल वैकेंसी 2023 में बहुत ही बम्पर भर्ती आ गई है, जिसकी पदों की संख्या 11,098 पद हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों का मिलाकर टोटल हमारी भर्ती है, और ये जो भर्ती है इसमें अदर स्टेट के भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए कोई वो रूल रेगुलेशन नहीं है। अदर स्टेट के जो भी लोग हैं वो जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। इसका आप लोगों को ध्यान रहे, उनका कोई भी रिजर्वेशन अदर स्टेट में नहीं लगता है। आप लोगों को हम संख्या बता देते हैं किसकी कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज। जनरल की सीटें हैं 5064, EWS की हैं 1090, BC की हैं आप लोगों की 1249, EBC की हैं 1884, SC/ST की हैं 1376, ST की हैं 76। WBC में जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी आरक्षण लगता है, तो उनकी संख्या है 368। 11,098 में जब आप लोगों को मेल फीमेल करके आप लोग कैटेगराइज करेंगे, तो उसमें मेल की संख्या जो कट के आ रही हो 7214 और 3884 फीमेल कैंडिडेटों की संख्या आएगी। और इसमें लगभग 12 से 14 पोस्टें हैं, लेकिन उसमें से जो मुख्य हमारी पोस्टें जिनमें पदों की संख्या ज़्यादा है, उसमें एक पंचायत सचिव और दूसरा राजस्व कर्मचारी का पद है। पंचायत सचिव के पद हैं 3532 और राजस्व कर्मचारी के पद है 3559। और जैसा कि इसका जो भी क्वालिफिकेशन है आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे 10+2, लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग की प्रक्रिया भी मांगी जाएगी। तो आप लोगों की जब आप प्री और मेंस क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसमें आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट है। लेकिन ये तो जो हमारे मुख्य पद हैं पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं मांगा गया, तो इसको आप आसानी से प्री और मेंस क्लियर करके इस नौकरी को पा सकते हैं। अप्लाई करने का डेट जो है ये 27 सितंबर से 11 नवंबर तक है। जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन है 27 सितंबर, मतलब आज से आप लोगों का डेट स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा आप लोगों का 11 नवंबर तक। और नोटिफिकेशन में बिहार एसएससी के साफ साफ लिखा है कि उन्हीं लोगों का कंसिडर किया जाएगा फॉर्म जो 11 नवंबर तक अपना फीस पेमेंट कर देंगे। तो आप लोग ऐसा करते ही न कीजिएगा कि फॉर्म भर दीजिएगा और उसके बाद सोचिएगा कि 2-4 दिन बाद, जैसे कि कुछ फॉर्मों में होता है कि फीस का डेट लास्ट डेट कुछ और होता है और फॉर्म अप्लाई करने का डेट कुछ और होता है। जनरल, BC और EBC अदर स्टेट के 540 रुपये लगेंगे और SC, ST और PH फीमेल के 135 रुपये लगेंगे। क्वालिफिकेशन 10+2 12th लेवल तक है। कोई भी कैंडिडेट मेल या फीमेल जो 12th पास है वो अप्लाई इसमें कर सकता है। एज की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त 2023 तक जनरल कैटेगरी और जो भी अदर कैटेगरी है उसका मतलब जो भी एज का क्राइटेरिया वो 1 अगस्त 2023 तक फुलफिल हो जाना चाहिए। जनरल का जो है 18 से 37 फीमेल जनरल और BC EBC का 18 से 40, SC ST का 18 से 42। जैसा कि जनरल और फीमेल और BC और EBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनका हो गया 37 से 40 और SC ST का 18 से 42 इन लोगों को 5 साल का मिलता है। सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोगों से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को हम बता देते हैं। पहले आप लोगों का प्री एग्जाम होगा और जितने लोग उससे क्वालिफाई होंगे उसके बाद उनका मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। मेडिकल नाम मात्र का होता है तो उसका बहुत मतलब नहीं है, प्री और मेंस ही आपको क्लियर करना। और जैसे कि कुछ पदों पे आप लोगों की टाइपिंग मांगा गया है, तो मेंस में जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उनको टाइपिंग का भी एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें क्वालिफाई होंगे तो लास्ट मेरिट में आएंगे। जी, हम आप लोगों को एज कैलकुलेट करने के लिए कुछ बता देते हैं कि आप लोग एज कैलकुलेट कैसे करेंगे, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर।
एज कैलकुलेटर करने के बाद ये हमारा जिस डेट में आप उसको खोलेंगे उसी डेट को ले लेता है। तो उसके लिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और एज डेट के लिए 1 अगस्त 2023 इसमें कर दिए, एज एट द डेट ऑफ में कर दिए, और इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका हो आप भर सकते हैं, जैसा हम आप लोगों को एक डेमो के तौर पे भर के दिखा देते हैं। उसके बाद आप जब एज कैलकुलेट करेंगे ऐसे खुल के आ जाएगा 29 साल 6 महीने 29 दिन। इसका मतलब जो भी इनका क्राइटेरिया मांगा गया है उसमें आप फुलफिल कर रहे हैं। 37 साल तक एज है आपका, तो आप उस हिसाब से निकाल लें। और अगर जिस भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है एज कैलकुलेट कैसे करें, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे। फीस की हम बात कर ले तो जनरल, बीसी, ईबीसी अदर स्टेट के जो भी छात्र हैं उनका 540 रुपये लगेगा, और SC ST PH फीमेल का 135 रुपये लगेगा। अदर स्टेट के लोग ये सुन लें कि अगर हम किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं तो हम जनरल कैटेगरी में ही गिने जाते हैं। इस वजह से उन लोगों को फीस में या एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में ही गिने जाएंगे, चाहे हमारी फीमेल कैंडिडेट हो या फिर मेल कैंडिडेट हो। जी 1 अगस्त 2023 तक आप लोगों का एज फुलफिल हो जाना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं पासिंग मार्क क्या है। जैसा कि प्री का एग्जाम 600 नंबर का पूरा होगा, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए पासिंग मार्क होगा 40%, और BC EBC के लिए 36.5, SC ST के लिए 32, फीमेल कैंडिडेट और PH के लिए 32% ही रहने वाला है। जनरल कैटेगरी का 40%, जैसे 600 का हम 40% अगर निकालते हैं, 600 का 40% निकालते हैं तो 240 नंबर। स्टूडेंट का तो ये ना समझे कि 240 नंबर पाने पे आप मेंस में आ जाएंगे, नहीं, इससे अगर कम पाएंगे तो आप लोगों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये सिर्फ पासिंग मार्क है कि 240 लाना ही लाना है, इससे ऊपर के लिए मेरिट बनेगी। जैसा कि हम आप लोगों को बता दिए हैं कि प्री का जो मेरिट बनेगा उसका 5 गुना मेंस में बुलाया जाएगा। जितने बच्चों क्वालिफाई करेंगे उसका 5 गुना मेंस तक बुलाया जाएगा। मेंस में एग्जाम देने के लिए जितने पदों की संख्या है उसका 5, मतलब क्वालिफाइंग का 5 गुना मेंस में होंगे, और उसके बाद आगे का ये फुलफिल करेंगे जो भी, मतलब जैसे ये क्लियर करते जाएंगे टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी ठीक है, इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।